नमस्कार साथियों, विद्या स्टडीज 19 चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। और आज हम तैयारी करने वाले हैं इतिहास से संबंधित प्रश्नों की। और ये इतिहास से संबंधित प्रश्नों का ये पार्ट 3 है। साथियों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हमारा आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विकसित नगर कौन था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। हमारा अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, घग्गर। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में विदर्भ क्या था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनसभा। अगला प्रश्न है, सामवेद मुख्यतः किससे संबंधित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संगीत। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है पावापुरी। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन में समाहर्ता कौन होता था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है कर संग्रह अधिकारी। ऑप्शन बी, कर संग्रह अधिकारी। अगला प्रश्न है, तो के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में नवरत्न किसके दरबार में थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, मेघदूत के रचयिता कौन थे? और इस प्रश्न का सही है ऑप्शन सी, कालिदास। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्त किस शासक से संबंधित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? और ये प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, थानेश्वर। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हुएंग किस शासक के समय आया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। हमारा अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप किस धर्म से संबंधित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बौद्ध। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंह। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किस प्रथा की शुरुआत की? और इस प्रश्न का सही है ऑप्शन बी, इक्ता प्रथा। अगला प्रश्न है, चालीसा प्रणाली किस सुल्तान से जुड़ी है? और इस प्रश्न का ही उत्तर है ऑप्शन सी, बलबन। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने कर किसने लिया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वस्तु। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी असफल योजना चलाई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तांबे की मुद्रा। अगला प्रश्न है,
विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, तुंगभद्रा। अगला प्रश्न है, अकबर का भूमि बंदोबस्त किसने किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा टूडरमल। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में कौन संगीतकार था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, तानसेन। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल की प्रमुख रचना कौन सी है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है तुजुक ए जहांगीरी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासन में किसका सबसे अधिक विरोध हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मराठा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु कौन थे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, समर्थ रामदास। अगला प्रश्न है, मराठा शासन में पेशवा कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1761। अगला प्रश्न है, सिखों के पहले गुरु कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरु नानक देव। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन में निर्गुण भक्ति के संत कौन थे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कबीर। अगला प्रश्न है, सूफी सिलसिला चिश्ती किससे जुड़ा है? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, संगीत। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है, वैध शासन प्रणाली किसने लागू की? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड क्लाइव। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1793। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोंधू पंत। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बम्बई। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? ये पहले भी लेखपाल में पूछा जा चुका है प्रश्न, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1905। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ये प्रश्न यूपी पुलिस एसआई में पूछा जा चुका है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1906। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारत कब लौटे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1915। ये प्रश्न होमगार्ड में भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन अगला प्रश्न है,
चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? पहले भी लेखपाल में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नील। रॉलेट एक्ट किस वर्ष लाया गया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1919 ईस्वी। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुर्की खलीफा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? पहले भी ये लेखपाल में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1930। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कहाँ समाप्त हुआ? पूर्व में ये प्रश्न यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है दांडी, ऑप्शन बी, दांडी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? ये पहले होमगार्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है करो या मरो, ऑप्शन सी, करो या मरो। अगला प्रश्न है, आईएनए का गठन सर्वप्रथम किसने किया? पूर्व में प्रश्न लेखपाल परीक्षा में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैप्टन मोहन सिंह। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? यूपी पुलिस एसआई में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1946। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? पूर्व में ये प्रश्न होमगार्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, माउंट बेटन योजना। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई? पहले ये प्रश्न पूर्व में भी लेखपाल परीक्षा में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है 9 दिसंबर सन 1946। साथियों, इस तरह से हमने लगभग 50 प्रश्नों का अध्ययन किया। इतिहास से संबंधित प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।